अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जय माता की, हर हर महादेव। मैं साध्वी दुर्गागिरी एक बार फिर आपके सामने। शिवरात्रि वो महारात्रि जो मृत्यु को भी टाल दे, बड़े से बड़े संकट को भी टाल दे। अगर आप कितने भी समय से बीमार हैं, बीमारी, महासंकट, दुनिया में ऐसा कोई तंत्र मंत्र या कोई ऐसा रोग नहीं जिसको महादेव न मिटा सकें। तो बहुत ही सुंदर समय आना जा रहा है, महाशिवरात्रि। आज उसी का पहला एपिसोड, क्योंकि शिवरात्रि के अगर 5, 6, 7 एपिसोड भी बनाए जाएं तो वो बहुत कम पड़ेंगे। उसके लिए शिवरात्रि तक का आपने 8 मार्च को शिवरात्रि है, लेकिन 8 मार्च तक का इंतज़ार नहीं करेंगे। प्रथम सोमवार जो अब आएगा, परसों से जो सोमवार शुरू हो रहा है, इस सोमवार से ही आपने छोटे छोटे से उपाय महादेव के शुरू करने हैं। सबसे पहले आज बात करेंगे, प्रेम नहीं है, घिस घिस कर जीवन गुजर रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, घर से बीमारी नहीं जा रही है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन समाधान क्या? सिर्फ महादेव। तो इस सोमवार से आपको महादेव के मंदिर में जाना है। सबसे पहले इसी मंडे से आप लोग गंगा जल से और हल्दी से नहाना शुरू करें और अपने घर में गंगा जल का छिड़काव शुरू कर दें। गंगा जल, गोमूत्र, गुलाब जल, इनको आपस में मिला के एक बॉटल बना लीजिए और अभी से इसी से नहाना, इसी का घर में छिड़काव शुरू कर दीजिए। इस सोमवार को जाएंगे महादेव के मंदिर, हल्दी से और गंगा जल से करेंगे स्नान। अब आप सुबह जाएं या दोपहर जाएं या शाम को जाएं, आप किसी भी समय जा सकते हैं, कोई समय का बंधन नहीं है, लेकिन जाना जरूर है। अब लगातार अगर चले जाएंगे आप शिवरात्रि तक, और 1, 2, 3 सोमवार शिवरात्रि के बाद तक भी अगर आपने ये 40-41 दिन का समय पूरा कर लिया, तो मेरी गारंटी है, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं कि जो सोच के आप काम शुरू करेंगे, ये सेवा 101% वो सेवा आपकी पूरी होगी। तो इस मंडे से शुरू करेंगे। सबसे पहले गंगा जल से तो महादेव का स्नान कराना ही कराना है। 1 बोतल भर के रख लीजिए, बस 1 ढक्कन, 1-1 चम्मच ही उपाय। अगर आप ये ना सोचें कि उपाय का मतलब है अगर शहद से कराना है तो आपको भर के बॉटल चाहिए, आपको अनार के रस से कराना है तो भर भर के अनार चाहिए। सिर्फ 1-1 चम्मच ही काम करेगा, 1-1 चम्मच। तो सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं महादेव को। इस सोमवार से ही आपको शुरू होना है और लगातार कराएंगे तो भी ठीक है, अगर नहीं करा सकते तो मंडे के मंडे करते जाइए, और शिवरात्रि वाले दिन तो आपको करना ही करना है। इस बीच में आप सोमवार को खुद भी गंगा जल से नहाना शुरू करिए। आप सोमवार को कराएंगे महादेव को गंगा जल से स्नान। मंगलवार को आपको अनार का रस लेना है, शहद से कराना है। बेल पत्र में शहद लगा दीजिए और जो भी आपकी मनोकामना है बोलकर वहां पर शहद और बेलपत्र को, शहद लगे हुए बेलपत्र को शिवलिंग से चिपका दीजिए। और ये उपाय उसके बाद आपको, अगर आप रोज ना कर पाए तो नेक्स्ट मंगलवार और उसके बाद जो भी फ्राइडे को पड़ेगा महादेव की शिवरात्रि, ये आपको उस दिन इस उपाय को उस दिन भी हर हाल में करना है। और 5, 4, 7 मंगलवार कर दीजिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हैं, जो बच्चे जॉब नहीं लग पा रहे, जिन बच्चों की प्रमोशन नहीं हो पा रही, आप बेलपत्र लें, उसके ऊपर शहद चिपकाएं और शहद के साथ बेलपत्र जो है शिवलिंग से चिपका दें और वहां से एक बेलपत्र को जेब में डालकर आप इंटरव्यू देने, नौकरी का कोई भी काम करने या कुछ भी करने के लिए चले जाइए, काम आपको बनता नजर आएगा। तो आपको अनार का रस चाहिए। सबसे पहले आज मान सम्मान, सुख, शांति और शरीर की बात करेंगे, तो आपको गंगा जल से और उसके बाद आप देसी घी से, आप कंटिन्यू देसी घी को तो आपने लगातार ही रखना है। आप देसी घी पिघला कर ले जाइए, आप देसी घी की जोत बना लीजिए। जो भी आप देसी घी का, जब तक आप दीपक जलाएंगे महादेव के सामने, थोड़े से उसमें काले तिल छिड़क दीजिए और देसी घी भर दीजिए और महादेव की शिवलिंग पर रोज आपने, कल मंडे से ये उपाय शुरू करना है, कंटिन्यू आपने शिवरात्रि तक ये दीपक जलाना है। दूसरा, 1 पत्ता बेलपत्र का, उसमें शहद लगाकर कोई भी मनोकामना के साथ आपको शिवलिंग पे चिपकाना है शिवरात्रि तक। तीसरा, देसी घी गर्म करके लेके जाना है और महादेव की शिवलिंग पर 1 चम्मच चढ़ाइए, लेकिन चढ़ाना जरूर है। इस तरह से रूटीन में जो है अब ये उपाय आप लोगों को शुरू करने हैं, जो मैं छोटे छोटे से आज जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं।
अब अगर ये गाय का घी होगा तो ये बहुत ही चमत्कार करेगा। और अगर आप महादेव की शिवलिंग में से एक बेलपत्र वहाँ चढ़ा दीजिए, जितने चढ़ाने हैं, एक बेलपत्र उठा के लाइए और वो अपने नहाने के पानी में डालिए। कितनी भी बीमारी है, कितनी भी स्किन की प्रॉब्लम है, कितनी भी समस्या है, सब आपको धीरे धीरे ख़त्म होती नज़र आएंगी। अगर डिप्रेशन है, कुछ भी है, आप उस बेलपत्र को अपने साथ रखिए और उसको नहाने के पानी में डालिए। बस उसको निकालते जाइए, डालते जाइए। अगर आप रोज़ जाते हैं तो आप रोज़ एक लाइए, उसको नहाने के बाद मट्टी में, इधर उधर आपके गमले हैं कोई भी, वहाँ पर उस पत्ते को दबा दीजिए। दूसरा पत्ता अगले दिन मंदिर से लाइए। रोज़ आपको बेलपत्र डाल के स्नान कराना है। कितना भी कष्ट है, चाहे बच्चों पर, चाहे आप पर, आप हमेशा याद रखिए कि महादेव पर की सेवा से अकाल मृत्यु नहीं आपके घर में कभी भी होती। जैसे आजकल एक्सीडेंट होना आम बात हो गई है, एक्सीडेंट का होना आम, घर घर में ऐसा होने लगा है कि सुसाइड करने लगे हैं बच्चे, घर घर ऐसा बनता जा रहा है। समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, पेशेंस लोगों का ख़त्म होता जाता है। मरने के लिए जिनको दिल करता है, बार बार करता है कि मैं सुसाइड करूं, मैं सुसाइड करूं, उन लोगों के लिए महादेव की शरण में जाना। और अभी से लेके और आगे 2-3 हफ्ते तक आपको ये शिवरात्रि का जो है ये सारे उपाय करते चलना है। नंबर इसके बाद जो आप करेंगे, और उन बच्चों के लिए जो लोग बाहर रहते हैं, जो कोई भी उपाय नहीं कर सकते, मान लो आपको शहद नहीं मिलता, आपको बेलपत्र नहीं मिलता, आपको घी नहीं मिलता, या कुछ नहीं हो सकता। घी तो वैसे हर जगह ही मिलता होगा, क्योंकि बाहर वाले बच्चे बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं कि हम ये नहीं कर सकते माँ, ये नहीं मिलता हमें, वो नहीं मिलता। तो आप देसी घी तो जरूर ले लें, शुद्ध देसी घी। और कुछ ना मिले, फ्रूट मिलता है, अनार का आप जूस निकाल लें, आप अनार से महादेव का अभिषेक करें। उस रात्रि में जरूर अनार से अभिषेक करना है। आप देसी घी से अभिषेक कर दें। आप 5 प्रकार के फ्रूट लेके उनका रस निकाल लें, उनसे अभिषेक करते हैं। अगर गन्ने का रस मिलता है, आप गन्ने के रस से अभिषेक कर दें। तो बाहर जिन लोगों को और कुछ ना मिले तो वो 5 प्रकार के फ्रूट से अभिषेक करेंगे। अलग अलग करना चाहते हैं, 5 दिन लगातार अलग अलग कर दें, और अगर सब मिला के करना, जो भी आपको मिले। और फिर अगर किसी को कुछ भी ना मिले तो संकल्प के साथ आपने महादेव का व्रत रखना है कि हे महादेव, मैं आपको कुछ भी दे नहीं पा रही हूँ, कोई मैं दान नहीं कर पा रही हूँ मैं, और यहाँ पे मेरे पास कोई सामान नहीं है, लेकिन हे महादेव और हे माँ शक्ति, आपकी इस रात्रि पर सुबह से लेके अगले दिन तक मैं व्रत करने का संकल्प करती हूँ। अब इसमें रात को भोजन नहीं होता, हमेशा याद रखिए, और रात की ही सारी पूजा है, रात्रि में ही। अब इसी सोमवार से आप लोगों ने ओम नमो शिवाय, और महिलाएं नमो शिवाय ओम का ये महामंत्र शुरू कर देंगी। तो सोमवार से एक माला स्टार्ट कर दीजिए, ताकि शिवरात्रि का जो असली फल है ना, जो शिवरात्रि का आपको जो महादेव की तरफ से कृपा मिलनी चाहिए, वो आपको जल्दी से मिले। तो ये कुछ हैं। और एक साधना मैं कल महाकाली की आप लोगों को दूंगी, जो 333 मंत्र जिसका करना होता है। चाहे आपकी किसी ने चौकी बांध दी, चाहे आपका किसी ने शरीर बांध दिया है, चाहे किसी ने आपको मृत्यु के लिए भी आप पर कोई भी कुछ छोड़ दिया है, बिल्कुल साधारण तरीके से 3 दिन बिल्कुल शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, शुद्ध विचार, भूमि आसन, माँ भगवती को बहुत ही साधारण तरीके से 3 दिन की ये साधना है, जो ताकि मैं चाहती हूँ आप होली की रात्रि में इसको सिद्ध कर लें। इसलिए ये पूर्णमासी से भी हो सकती है, पर लेकिन पूर्णमासी तो निकल गई, तो ये आप शिवरात्रि से भी शुरू कर सकते हैं इसको। महादेव की उस दिन आप माँ शक्ति और महादेव का ध्यान करके, इसका संकल्प करके, तो महादेव का तो आपका व्रत हो गई, तो उसमें भी अन्न नहीं खाएंगे, इसमें भी अन्न नहीं खाना है। आप महादेव के दिन उस शिवरात्रि से भी इसको 333 बार आपको इस मंत्र को पढ़ना है, और भगवती की बहुत ही सुंदर साधना है। तो जल्दी से जल्दी बहुत सारी साधनाएं मैं आप लोगों को कराऊंगी अब। तो जल्दी से जल्दी, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, कोई और हैं, देखिए हमेशा ऐसा इंसान को ऐसा करना चाहिए कि मैं नहीं, मुझ में कुछ भी नहीं, जो है वो सब कुछ तेरा। हम कहते तो सब कुछ है लेकिन करते नहीं हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो कुछ भी नहीं है ऐसी कोई भी बात। तो भगवान को समर्पित करिए खुद को, और जितना ज़्यादा भला हो सकता है करिए। अगर कोई बहुत समय से आपके साथ किसी की अनबन है, लड़ाई है,
तो माफ़ करना सीखिए। जो इंसान जितना झुका हुआ रहता है ना, वो ही उतनी ऊंचाई पर जा सकता है। हमेशा ध्यान रखिए, झुकना सीखिए। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, अक्सर अक्सर जब आंधियां चलती हैं वो जड़ से टूट जाया करते हैं, और जो झुकना जानते हैं पेड़, वो जमीन में लेट भी जाते हैं, और थोड़ी थोड़ी दिन के बाद वो आप देखेंगे कि वो खड़े भी हो जाते हैं वापस। तो इसीलिए मुर्दा ही अकड़ा करते हैं। तो ये अकड़न, मैं ये वो सो, सबको शांत हो जाइए। बिल्कुल अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए कि मैं कुछ भी नहीं, सब कुछ बस तू ही तू। तो इसी तरह भगवान को पाया जा सकता है। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि माँ भगवती की ऐसी ऐसी साधनाएं दूंगी कि जिसमें साक्षात्कार होगा आपका माँ के साथ। जिन लोगों को लगता है कि हम बहुत सालों से इस मंत्र को कर रहे हैं, हम बहुत सालों से ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ, दर्शन नहीं हुए, फिर भी हम बहुत परेशान हैं, हमारे घर में बहुत समस्याएं हैं, तो कहीं ना कहीं या तो आपके कर्मों में खोट है, या आपके विचारों में खोट है, या आपने किसी का दिल दुखाया है, या कहीं ना कोई गलती जरूर हो रही है कि अगर भगवती आपका साथ नहीं दे रही है। वरना तो माँ तो अपनी भी ऐसी होती है कि अपने बच्चों का दुख नहीं दे सकती, फिर ये तो जगत जननी है जिसने संसार को बनाया है। तो महादेव को और माँ भगवती को मिल के मनाना है, जिसमें मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। तो ये छोटे छोटे से उपायों को करना शुरू करिए और अपने जीवन में बदलाव देखिए। जय माता की, हर हर महादेव।